हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलोस समझौता की, जो कि रशिया और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। तो दोस्तों, भारत और रूस के बीच की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को एक बड़ा अपग्रेड मिला है। रेलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, यह जो समझौता है अब अप्रैल 2026 में पूरी तरह से प्रभावी हो चुका है। यह समझौता दोनों देशों के मध्य संबंधों को केवल खरीदार और विक्रेता से बदलकर एक डीप ऑपरेशनल पार्टनरशिप में ले जाता है। पहली बार भारतीय और रूसी सेनाओं के पास एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों का उपयोग करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। अब रेलोस क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, रेलोस का फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, यानी अगर हिंदी में बात करेंगे तो पारस्परिक रसद सहायता विनिमय समझौता। अगर सिंपल वे में बात करेंगे तो यह सेना के लिए एक एक्सेस पास की तरह है। यह साइन कब हुआ था? तो यह फरवरी 2025 में मॉस्को में साइन हुआ था। प्रभावी कब से हुआ है? यह 12 जनवरी 2026 से हुआ। इसकी जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो 5 वर्ष का है और हर 5 वर्ष में यह ऑटोमेटिक रूप से एक्सटेंड हो जाएगा, यानी नवीनीकरण हो जाएगा। लिमिट्स क्या है? तो लिमिट्स ये है कि एक समय में अधिकतम 3000 सैनिक दूसरे देश में तैनात हो सकते हैं। नौसेना की बात करेंगे तो एक साथ अधिकतम 5 युद्धपोत तैनात किए जा सकते हैं और वायुसेना के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो एक साथ अधिकतम 10 सैन्य विमान यूज किए जा सकते हैं। अब बात करेंगे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स का असल मतलब क्या होता है। What does logistic support actually means? तो दोस्तों, यह केवल जहाजों को खड़ा करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल तालमेल के बारे में है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को क्या सहायता प्रदान करेंगे वो हम जान लेते हैं। पहला है पोर्ट एंड एयरबेस सर्विसेज, बंदरगाह और एयरबेस सेवाएं। तो इसमें क्या शामिल है? इसमें ईंधन भरना शामिल है, डॉकिंग है, पार्किंग है, ये सब शामिल है। दूसरा तकनीकी सहायता, टेक्निकल सपोर्ट की बात करेंगे तो स्पेयर पार्ट से रख रखाव और मरम्मत सेवाओं तक पहुंच, यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से ही आते हैं। ये याद रहे कि रक्षा उपकरणों की बात करेंगे तो हम लगभग 60% हमारे जो रक्षा उपकरण है हम रूस से आयात करते हैं। लाइफ सपोर्ट की बात करेंगे तो यह कर्मियों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा देखभाल, बिजली, यह सब का आदान प्रदान करने में सहायक होगा। ऑपरेशनल स्कोप की बात करेंगे, उपयोग के दायरे की बात करेंगे तो यह संयुक्त अभियान जैसे इंद्र, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के दौरान भी लागू होगा। द स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर, तो ये रणनीतिक बदलाव क्या है ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यही कि यह भारत को आर्कटिक और सुदूर पूर्व तक पहुंच प्रदान करता है। सबसे पहले कहां पर? तो मुर्मोन्स्क, ये कहां पर है? आर्कटिक क्षेत्र में, यानी भारत को आर्कटिक क्षेत्र में पहुंच प्रदान करने का काम करता है। उत्तरी समुद्री मार्ग खुलने के साथ ही यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा है व्लादिवोस्तोक, तो यह रूस के सुदूर पूर्व और प्रशांत महासागर में भारत का प्रवेश द्वार है। और दोस्तों, कुछ साल पहले भी चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक जहाज के संचालन के लिए भारत और रूस के बीच में समझौता हुई थी। अब अगर रूस के परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, रूस के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ये भी जान लेते हैं। तो यह रूस को भी हिंद महासागर जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में पहुंच प्रदान करता है। भारतीय बंदरगाहों की बात करेंगे तो इससे रूसी नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी निरंतर उपस्थिति बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत के साथ साझेदारी के माध्यम से यह रूस को एक प्रशांत शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करेगा। अगला है, यह क्यों मायने रखता है? तो पहला है रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। भारत के पास अमेरिका यानी लेमोआ, फ्रांस और जापान के साथ भी ऐसे ही समझौते हैं। मतलब भारत ने अमेरिका और फ्रांस, जापान के साथ भी ऐसे समझौते किए हैं जैसे लेमोआ है। और भी अमेरिका के साथ हमारे कौन से समझौते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। रूस के साथ रेलोस साइन करके भारत ने ये साबित कर दिया कि वह किसी एक पक्ष यानी पश्चिम हो या रूस हो उसके दबाव में नहीं आएगा। दूसरा है मेंटेनेंस एडवांटेज, रख रखाव का लाभ। तो भारत के 60% से अधिक सैन्य उपकरण रूसी है। रेलोस की मदद से इन उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग अब कहीं और तेजी से हो सकेगी। तीसरा है चीन पर नजर, रिस्पॉन्स टू चाइना। हालांकि रूस और चीन करीब है, लेकिन यह समझौता सुनिश्चित करता है कि रूस भारत का एक प्राथमिक सुरक्षा भागीदार बने रहे, जो यूरेशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका और अन्य देशों पर क्या प्रभाव हो सकता है, जैसे चीन है उस पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो याद रखना, अमेरिका का एक कानून है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जो रूस के साथ बड़े रक्षा सौदे करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है।
तो तर्क ये दिया जा रहा है कि रेलोस के माध्यम से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी तीसरे देश यानी अमेरिका से अनुमति नहीं लेगा। अब अमेरिका की मजबूरी भी यही है कि अमेरिका भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने से कतरा रहा है, क्योंकि उसे चीन को रोकने के लिए भारत की जरूरत है, जैसे कि क्वाड। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका पर भारत का प्रभाव इसलिए भी नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि अमेरिका देखो भारत को रक्षा तकनीक देने में थोड़ा कतराता है, जबकि रूस ने हमें ब्रह्मोस, सुखोई जैसे प्रोजेक्ट और तकनीक भारत को सौंपे हैं। रेलोस के बाद रूस भारत में अपने सैन्य उपकरणों के लिए सर्विस हब बनाने पर विचार कर रहा है, जो मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगा। और अगर चीन का एंगल अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों रूस और चीन में देखो दोस्ती गहराते जा रही है और आजकल बहुत करीब है, और भारत के साथ रेलोस करके रूस ने संदेश दिया है कि वह एशिया में केवल चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। अब भारत का फायदा भी है कि अगर कभी हिमालय में तनाव बढ़ता है, हिमालय मतलब भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता है, तो रूस से लॉजिस्टिक और पुर्जों की सप्लाई रेलोस के कारण बिना किसी देरी के भारत में पहुंच पाएगी। तो दोस्तों अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। तो अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि रेलोस सिर्फ एक लॉजिस्टिक पैक्ट नहीं है, यह भारत की उस बढ़ती ताकत का सबूत है जहां वो दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने पैर आर्कटिक तक फैलाने की कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है, क्या रूस के साथ यह नजदीकी भारत अमेरिका संबंधों पर असर डालेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।